हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, यूजिंग द एस्टीम फंक्शन इन अ टू डायमेंशनल फ्लो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई द। तो देखो, ये जो एस्टीम फंक्शन है ना, ये ऑटोमेटिकली किसको सेटिस्फाई करेगा ये पूछ रहा है। देखो, तो ये एस्टीम फंक्शन हो या फिर कोई भी और फंक्शन हो, हर एक फंक्शन को, ठीक है, एक इक्वेशन है जिसको फॉलो करना ही पड़ता है, और वो है मास कंजर्वेशन का नियम। ठीक है, तो मास कंजर्वेशन के नियम को ही हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, कैसा है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो, इसे कह रहा है कि ये मान लो कि सिलेंडर है और इस तरह से पूरा कंप्लीटली क्लोज्ड है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, पूरा फुल है, और कह रहा है कि जब इसको रोटेट कराया जाएगा, ठीक है, ये मान लो एक्सिस है, तो कह रहा है कि इस तरह से रोटेट कराएंगे ओमेगा वेलोसिटी से, तो इस पे लगने वाला फोर्स पूछ रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो फोर्स है हम लोग का टॉप पे लगने वाला, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेडियस के पावर 4 का, और रेडियस के पावर 4 इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, स्क्वायर है, क्यूब है और लीनियर वाला है, तो डी नंबर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ लिक्विड along द वॉल ऑफ रिवॉल्विंग सिलेंडर एज कंपेयर टू डिप्रेशन एट द सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल लेवल। तो ये देखो, ये मान लो कि कोई एक तरह का सिलेंड्रिकल वेसल है और इसको जब रोटेट कराएंगे तो इसमें मान लो कि लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, तो जब इसको हम लोग एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कराना शुरू करेंगे ओमेगा वेलोसिटी से, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे पानी इस तरह से ऊपर उठेगा और ये इधर नीचे जाएगा, इस तरह का कर्व शेप बनाता है। तो ये इनिशियल लेवल से जितना नीचे जाता है ना, उतना ही ये यहाँ से ऊपर जाता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये सेम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following related fluid flow parameter exist both in rotational and irrotational, जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो। तो एस्टीम फंक्शन दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसके लिए हम लोग जानते ही हैं, डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर, अगर ये बराबर 0 हो गया तो इसको हम लोग इरोटेशनल बोलते हैं, और अगर ये 0 नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ 3 डायमेंशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर स्टेडी फ्लो u v w आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x y एंड z डायरेक्शन, तीनों दे दिया। तो सबसे पहले देखो, जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, ये होता है डेल रो u बाय डेल x प्लस डेल रो v बाय डेल y प्लस डेल रो W बाय डेल Z और प्लस डेल डेंसिटी बाय डेल T इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो क्या कहा है कि इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल है ही नहीं, तो डेंसिटी इसका चेंज ही नहीं करेगा, और डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, और यहाँ पे बोल दिया है एसटीडी फ्लो भी, तो एसटीडी फ्लो भी बोल दिया है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में डेंसिटी नहीं चेंज करेगा, तो ये टर्म हो जाएगा 0। इसके बाद बोला है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल के लिए डेंसिटी हो जाता है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा रो इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस रो इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस रो इंटू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, और ये तो 0 ही हो गया, तो प्लस 0 इक्वल टू 0। इधर रो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0, और रो को उधर भेज देंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। तो ये जिस भी ऑप्शन में है ये हो जाएगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन में ए में ही ये इक्वेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक इमिटेड फ्रॉम द लाइटेड सिगरेट रिप्रेजेंट डैश। तो जैसे देखो, ये मान लो कि सिगरेट हो गया, इस तरह से यहाँ पे जल रहा है, तो इससे जो इस तरह से धुआं उठेगा, ठीक है, निकलेगा, जैसे मान लो धुआं तो ऊपर जाएगा, तो हम लोग ऐसे बना लेते हैं, तो ये हो गया सिगरेट, तो यहाँ से जो धुआं उठेगा इस तरह से, तो किसी एक इंस्टेंट गिवन टाइम पर जब हम इसके मॉलिक्यूल को इस तरह से कैप्चर कर लें,
ठीक है। तो उस स्नैपशॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू डायमेंशनल फ्लो अ स्ट्रीम लाइन शैल बी इंटरप्रेटेड एज। तो स्ट्रीम लाइन को कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं स्ट्रीम लाइन क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसका टेंजेंट हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या कह रहा है, अ कर्व सच दैट वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज, कैसे, टेंजेंशियल होना चाहिए और कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है इसमें नहीं होता है, जो भी होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इरोटेशनल फ्लो, ये दे दिया है, ठीक है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे पिछला क्वेश्चन में इस तरह से, डेल टू साइन बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साइन बाय डेल वाई स्क्वायर। अगर ये जीरो हो गया तो इरोटेशनल और अगर जीरो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा रोटेशनल। तो यहाँ पे जीरो के बराबर कह रहा है तो ये इरोटेशनल के लिए हो जाएगा। और ये जो रोटेशनल इरोटेशनल बताए थे ये कौन बताए थे, ये लाप्लास बताए थे। तो ये लाप्लास इक्वेशन से आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी में ही सी लिखा है तो सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लडिंग इन अ रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो जैसे मान लो कि ये नदी बह रहा है और इससे पानी इधर उधर निकल के जाने लगे, तो इसमें क्या है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसका प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि अभी जो है 5 मिनट के बाद उतना ही वेलोसिटी से जाए और उतना ही डिस्चार्ज से जाए, और उसके बाद जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि वेलोसिटी जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। दूरी के साथ साथ वेलोसिटी डिस्चार्ज वगैरह चेंज कर सकता है। तो वो ना तो एसटीडी होगा यानी कि अनएसटीडी हो जाएगा और यूनिफॉर्म भी नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो एसटीडी और नॉन यूनिफॉर्म, तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन में है, अनएसटीडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अनएसटीडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज u इक्वल टू a cos अल्फा और v इक्वल टू a sin अल्फा फॉर अ कांस्टेंट a एंड ओमेगा। द इक्वेशन ऑफ a streamline passing through origin in this flow field is calculated by। तो देखो सबसे पहले कहाँ से ये पास करे, तो देखो स्ट्रीम लाइन पास कर रहा है तो हम लोग को स्ट्रीम लाइन का इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। इसके बाद ओरिजिन से पास कर रहा है तो ध्यान रखना ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। उसके बाद स्ट्रीम लाइन और u इक्वल टू दे दिया है, u इक्वल टू दिया हुआ है a cos अल्फा और इसके बाद v इक्वल टू दिया हुआ है a sin अल्फा। और क्या बोला है कि a और अल्फा ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हमारा a भी कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट है इसका मतलब u भी कांस्टेंट होगा, ये भी हो गया कांस्टेंट, अल्फा भी कांस्टेंट तो ये भी हो गया कांस्टेंट। सेम चीज हो जाएगा v के साथ भी, अल्फा भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट उसके बाद, तो इसीलिए हम लोग का क्या होगा v भी हो जाएगा कांस्टेंट। अब देखो स्ट्रीम लाइन इक्वेशन से हम लोग जानते हैं, स्ट्रीम लाइन के इक्वेशन से जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है उसमें हम लोग देखे थे। तो ये होता है dx बाई u इक्वल टू डी वाई बाई वी इक्वल टू डी जेड बाई डब्लू। तो यहाँ पे 2D ही है तो इसका कोई काम नहीं है जेड वाला का, तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट। तो u तो हो गया हम लोग का कांस्टेंट, अभी देखे थे कि u कांस्टेंट और v भी कांस्टेंट, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। बाकी dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x बाई यू इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा y बाई वी, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो x बाई यू का वैल्यू क्या रखेंगे, a cos अल्फा और इधर y बाई v का वैल्यू क्या रखेंगे, a sin अल्फा। a और a यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा यहाँ से x बाय cos अल्फा इक्वल टू y बाय sin अल्फा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग y निकालेंगे y को तो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin अल्फा बाय cos अल्फा इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan अल्फा इंटू एक्स। इसको हम लोग x tan अल्फा लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखें तो डी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिसिटी इज डैश टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं इस तरह से वर्टिसिटी इक्वल टू 2 इंटू रोटेशन होता है, ठीक है, रोटेशन। इसी रोटेशन को यहाँ पे ओमेगा के द्वारा हम लोग दर्शाते थे, तो वर्टिसिटी इक्वल टू 2 इंटू ओमेगा हो जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 1 डायमेंशनल फ्लो फील्ड इन अ पाइप, ठीक है, कैसा है, 1 डायमेंशनल है।
द फ्लो वेलोसिटी इज गिवन एज u इक्वल टू दे दिया है x प्लस 2t, वेयर t इज टाइम। तो पूछ रहा है कि फ्लो कैसा होगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एसटीडी और अनएसटीडी, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में ऑप्शन दिया है। तो हम लोग जानते हैं एसटीडी के लिए हमको टाइम के रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो डेल u बाय डेल टी, क्योंकि x भी है और t भी है। तो पार्शियली करेंगे तो x को कंसीडर करेंगे कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और 2t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि एसटीडी नहीं हुआ, तो ये अनएसटीडी हो गया, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यानी कि स्पेस के रिस्पेक्ट में। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे t को हम लोग कांस्टेंट मेजर करेंगे, तो ठीक है। तो x का करेंगे यहाँ पर, तो ए हो जाएगा 1, और t को तो कांस्टेंट ही माने थे, तो उसका तो हो जाएगा 0, फिर 2 इंटू 0, तो वो 0। ये भी इक्वल टू 0 नहीं आया, यानी कि स्पेस के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन 0 नहीं आया, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में भी और स्पेस के रिस्पेक्ट में भी। तो इसका मतलब हो गया ये है नॉन यूनिफॉर्म, और इसका मतलब हुआ कि ये अनएसटीडी भी है और नॉन यूनिफॉर्म भी है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम ट्यूब रिप्रेजेंट्स। तो देखो स्टीम ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये स्टीम लाइन हुआ और ढेर सारा इस तरह का स्टीम लाइन जब किसी एक ट्यूब से पास कर रहा हो इस क्रॉस सेक्शन से, तो हम लोग उसको स्टीम ट्यूब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी देखो क्या कर रहा है कि इमेजिनरी ट्यूब, ठीक है, क्योंकि स्टीम लाइन भी तो इमेजिनरी ही है, तो बहुत सारा स्टीम लाइन को साथ में कंसिडर करेंगे तो उसी वही हो गया ट्यूब। अगर कि फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टीम लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया इन अ फ्लोइंग फ्लूइड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम लाइन। तो स्टीम लाइन हम जानते हैं कि एक ऐसा काल्पनिक लाइन है जिसपे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देता है उस पॉइंट पे, और इसके परपेंडिकुलर में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो क्या करे, अ टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते हैं साइन इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब रिप्रेजेंट अ स्टीम फंक्शन। स्टीम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ 2 डायमेंशनल फ्लो, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, और कहाँ पे दे दिया है उसका कोऑर्डिनेट 1,3 पर। तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है साइन इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। स्टीम फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं u इक्वल टू होना चाहिए माइनस डेल साइन बाय डेल y, और v इक्वल टू होना चाहिए डेल साइन बाय डेल x। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो डेल साइन बाय डेल y करना है, तो हम लोग क्या करेंगे x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे x वाला टर्म को, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर। और अगर यहाँ से हम लोग माइनस डेल साइन बाय डेल y लिखे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग डेल साइन बाय डेल x देखें, इसका डिफरेंशिएशन करें, तो इस बार y वाला टर्म को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल उसी टर्म का करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2y बराबर हो जाएगा 6y। अब देखो u इक्वल टू क्या बोला है यहाँ पर, माइनस डेल साइन बाय डेल y। माइनस डेल साइन बाय डेल y का वैल्यू क्या आया है 3y स्क्वायर। ये अब देखो यहाँ पे x डायरेक्शन में ही पूछ रहा है, तो हम लोग u कंपोनेंट को ही x डायरेक्शन माने हुए हैं पूरा कैलकुलेशन में। तो अब पूछ कहाँ पे रहा है 1,3 पर, तो u एट 1,3 पे क्या हो जाएगा, 1 तो हो गया x का वैल्यू और 3 हो गया y का वैल्यू। 3 इसमें x है नहीं, तो केवल y का वैल्यू रखो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 27 मीटर पर सेकेंड। तो 27 मीटर पर सेकेंड है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हो गया यहाँ का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ वाटर एट 5 मीटर पर सेकेंड रिड्यूसिंग इनटू अ स्मॉलर डायमीटर 5 सेंटीमीटर, द वेलोसिटी इन द डायमीटर। देखो कह रहा है कि जो हम लोग को d1 है ना वो दे दिया है 10 सेंटीमीटर, v1 दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और d2 दे दिया है 5 सेंटीमीटर। v2 हम लोग को पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दीजिए, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 d1 का स्क्वायर इंटू v1 इक्वल टू
5/4 d2 का स्क्वायर इंटू V2। 5/4 हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बचेगा d1 का स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू d2 का स्क्वायर इंटू V2। d1 दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर, V1 दिया हुआ है 5 इक्वल टू d2 दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, और V2 तो निकालना ही है। तो यहाँ से जब हम लोग V2 निकाल लेंगे तो V2 तो ये हो जाएगा, देखो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और इधर डिवाइड में आ जाएगा तो इधर 25, तो 25 चौका हो जाएगा 100, तो 4 × 5 बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर हम